जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रों में मनुष्य के कर्म कांडों की तुलना किसान के साथ की गई है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी आज तक कुछ हुआ है और ना कभी आगे होगा। इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्य के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे वैसे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, जबकि कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है, जबकि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। आप बस अपना कर्म किए जाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्य, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, यह पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। कान्हा कहते हैं कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से सब करवाता है, जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से होने वाले हानि लाभ में उलझने
के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए बिना युद्ध करते रहो। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सब काल और परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दें तो अंत में क्या होगा हम सबको पता है। कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमको पैदा किया और अगर वह यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं यह वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वह हमें धरती पर लाने का इरादा भी त्याग देते। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किए और फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, तभी हम धरती पर आ पाए और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भोग योनि है उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है उसे भोगना ही पड़ता है। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी ही चाहिए। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा काम करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ ना कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें हमारे पास जो कुछ भी है
उसी से शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि इंतजार करने से काफ़ी बेहतर है शुरुआत करना। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर निर्भर करता है।